अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम चौधरी मुदस्सर तारिक, द डायरेक्टर ऑफ शाह हमदान लैंग्वेज एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मीरपुर आज़ाद कश्मीर। आज मैं बात करूंगा आइट्स कोर्स के हवाले से। तो ये आइट्स कोर्स का इंट्रो आप समझ सकते हैं इसको, कि आइट्स का कोर्स क्या होता है और इसमें क्या कुछ होता है। देखें, आइट्स कोर्स जो है ना, ये बेसिकली आइट्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज द टेस्टिंग सिस्टम। ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। तो सबसे पहली चीज तो आपने ये समझनी है कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। यानी इंग्लिश एक जो होती है लैंग्वेज, और एक इंग्लिश सब्जेक्ट है जो आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं। तो पहले तो मैं इसके ऊपर बात कर लूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि ये कोर्स बेसिकली है क्या। देखें, सब्जेक्ट में और जो लैंग्वेज में डिफरेंस ये है कि जो जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है, चाहे वो स्कूल लेवल का, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल का हो, उसकी एक होती है टेक्स्ट बुक। उस टेक्स्ट बुक के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ जिसे कहते हैं वहां पर क्वेश्चंस होते हैं। तो वो सिलेबस होता है बेसिकली। तो आउट ऑफ सिलेबस फाइनल एग्जाम में कुछ भी नहीं आता। वो आपने वो जो टेक्स्ट बुक जुबानी याद करनी है, मुख्तलिफ क्वेश्चंस याद करने हैं, और फाइनल एग्जाम जाके आपने देना। अगर अच्छी तैयारी कर ली आपने तो आप क्लियर कर जाएंगे और आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जहां तक बात है लैंग्वेज की, लैंग्वेज की कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज की कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, ये बेसिकली लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है, पहले इसको समझ रहे हैं। लैंग्वेज इज बेसिकली अ सोर्स थ्रू विच यू कम्युनिकेट विद द पीपल। ये एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो आपको भी पता है कि दुनिया की जितनी मेजर लैंग्वेजेस हैं, उन सारी की सारी लैंग्वेजेस में चार मॉड्यूल्स होते हैं: स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। स्पीकिंग सुनना, स्पीकिंग जो होता है बोलना, लिसनिंग सुनना, रीडिंग पढ़ना, और जो आखिरी है वहां पर राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है लिखना। ये बिल्कुल इजी है। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बताया मैंने, जो स्टूडेंट्स जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत कम होती है। देखें, ये चारों मॉड्यूल्स जो हैं ये आइट्स के अंदर होते हैं। आइट्स जो है ये चारों मॉड्यूल्स को कवर करता है। तो इन चारों मॉड्यूल्स के स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग चारों के इक्वल जो होता है वो स्कोर होता है, इक्वल जो होता है बैंड्स होते हैं। 9 बैंड्स होते हैं टोटल। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इसमें पासिंग स्कोर क्या है, तो पासिंग स्कोर डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और आप वीजा कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं। मैं सिंपल सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। डेफिनेटली ये जो वीडियोस देखने वाले हैं वो सारे स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन डिफरेंट होगी, उनका पर्पस ऑफ विजिट भी डिफरेंट हो सकता है। तो देखें, अगर आपने स्टडी वीजा अप्लाई करना है, जो बेसिकली जो है दो पर्पस होते हैं आर्ट्स करने के। यहाँ तो स्टडी वीजा अप्लाई करना है, यहाँ आपने वर्क परमिट के लिए जाना है। अगर तो आपने फर्ज करें कि स्टडी वीजा अप्लाई करना है, तो उसके लिए फिर देखना पड़ेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, और फर्दर आपने जो बाहर से क्वालिफिकेशन हासिल करनी है, जिस डिग्री में आपने एडमिशन लेना है, वो कौन सी है। अगर आप एफएससी की लेवल के ऊपर अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो 5.5 बैंड्स भी एक्सेप्टेबल हैं। इवन के यूके के लिए जाना है आपने, उधर के लिए भी, या किसी भी दूसरे मुल्क के लिए। और जो क्वालिफिकेशन आपकी बढ़ती जाएगी, अगर आप जो है मास्टर्स लेवल के अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, इसका मुराद ये है कि अगर आपके पास 4 इयर्स का बैचलर डिग्री है या आपके पास कुछ मास्टर डिग्री है, तो वो आपके क्या होगी कि उसमें आपको 7 बैंड्स रिक्वायर्ड होंगे। ये तो हो गया स्टडी वीजा के लिए। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी, वो होती है वर्क परमिट। वर्क परमिट जो होता है उसके लिए फिर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 4.5 बैंड्स होती है। और जो आपकी जिस जो जॉब के लिए आपने जाना है, उसकी जो लेवल हायर होता जाएगा, इसी तरीके से आइट्स की जो रिक्वायरमेंट है बैंड्स की, वो भी हायर होती जाएगी। 4.5 तो मिनिमम है ना। तो अब वो देखना पड़ेगा कि जो आपने जॉब करनी है उसकी नेचर क्या है। वो जो हायर लेवल की होगी तो ये फिर 5.5 फिर रिक्वायर होगा, फिर मे बी 6 हो, 6.5 या 7 बैंड्स भी होते हैं। तो ये 7 बैंड्स अमूमन उनके लिए होते हैं जो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, या इंजीनियर्स होते हैं, या कोई लॉयर्स हैं, या प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने बाहर जाना है अपनी वहां पर जॉब के लिए, तो उसके लिए मिनिमम 7.5 ओवरऑल। और 7 बैंड्स किसी भी मॉड्यूल में जो 7 से जो है वहां पर कम नहीं होने चाहिए। तो ये तो हो गया ऑन द होल जो है। तो अब इसमें जो फाइनल एग्जाम के बारे में मैं आपको बता दूं, देखें, फाइनल एग्जाम जो है वो आप अगर तो आपने यूके जाना है या किसी भी कहते हैं किसी भी जाना है, इसके अलावा किसी भी दूसरे मुल्क में जाना है, तो वो डेफिनेटली उसके सब कंट्रीज के इमिग्रेशन लॉ जो है वो डिफरेंट है। तो ये ध्यान में रखें
कि आइट्स का जो कोर्स है इसके आगे अगर फर्दर अगर इसको जो कैटेगराइज किया जाए, जब आप टेस्ट बुकिंग करते हैं तो उसमें भी दो ऑप्शंस होती हैं कि क्या आप आइट्स यूके वीआई करना चाह रहे हैं या आप आइट्स होता है नॉर्मल करना चाह रहे हैं। तो अगर तो आपने यूके जाना स्टडी के लिए तो उसके लिए मस्ट है कि आप आइट्स यूके वीआई की बुकिंग करवाएं, और अगर आपने अदर देन यूके यूके के अलावा कहीं भी जाना है आपने, तो फिर आप जो है वो जो जिसे कहते हैं कि नॉर्मल आइट्स जो है उसमें आपकी टेस्ट की बुकिंग होगी। दोनों में फर्क कोई नहीं है, सारी की सारी ट्रेनिंग 100% सेम है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि फाइनल एग्जाम में जो आइट्स यूके वीआई है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, दूसरे की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो ये सिर्फ एक थोड़ा हमें छोटा सा डिफरेंस है। तो इसके अलावा फाइनल एग्जाम आपका तकरीबन 3 घंटे का होगा, जिसमें आपके चारों मॉड्यूल्स जो है वो कवर होंगे, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसमें जो स्पीकिंग है वो तकरीबन 15 मिनट्स का टेस्ट होगा फाइनल एग्जाम। उसके अलावा जो आपका रीडिंग है उसका 1 घंटे का, राइटिंग का 1 घंटे का, और उसके अलावा जो लिसनिंग है वो 30 मिनट्स का होगा। तो ये ध्यान में रखें कि किसी भी मॉड्यूल में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। जो टाइम लिमिट उन्होंने बताई है, विद इन दिस लिमिट यू हैव टू कंप्लीट योर टेस्ट, ये तो कंफर्म हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने समझनी है अगर आप आइट्स का कोर्स करना चाहते हैं। तो ये जिस समय शुरू में मैंने बताया था कि बेसिकली आइट्स इज एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो चार तो वो मॉड्यूल से जो मैंने आपको बताए थे, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। लेकिन मैं अगर आपको लैंग्वेज वाइज बताऊं कि लैंग्वेज इंप्रूव करने का तरीका क्या है, ये ऐसे ही है कि आपने अगर आइट्स करना है तो डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, तो लैंग्वेज इंप्रूव करनी है ना। तो लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए मैं आपको बताऊं कि 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली वोकैबलरी। वोकैबलरी मीन्स वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब होता है अल्फाज, ठीक है। हर लैंग्वेज के सेपरेट वर्ड्स हैं। इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश के वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे। दूसरी चीज है ग्रामर। ग्रामर मीन्स रूल्स। रूल्स का मतलब ये है कि आप हमें डेफिनेटली जितनी कम्युनिकेशन होती है आपकी थ्रू सेंटेंसेस होती है। अगर आपने स्पीकिंग करनी है या राइटिंग करनी है तो आपको खुद सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली ग्रामर अगर आपने सीखी होगी तो आपके ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस आप स्पीकिंग में और राइटिंग में जो है बना पाएंगे। और अगर आपने जो करनी है दूसरी लिसनिंग और रीडिंग, चूंकि आपने खुद सेंटेंसेस तो नहीं बनाने होते, क्योंकि रीडिंग में तो कोई राइटर कोई और होता है जिसको आप पढ़ रहे होते हैं, और लिसनिंग में स्पीकर कोई और होता है जिसको सुन रहे होते हैं। तो उसमें आपको इस काबिल बनना है कि आप उसको समझ सकें कि वो क्या कह रहा है। तो ग्रामर सीखना भी जरूरी है। पहली है वोकैबुलरी, वर्ड्स, और दूसरी ग्रामर यानी कि रूल्स भी सीखने हैं कि हमने सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। तीसरी चीज जो है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसमें प्रैक्टिस किसकी करनी है, आप ये ध्यान में रखें कि चारों मॉड्यूल्स जो मैंने पहले जिक्र किए थे, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, इनकी आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। जो लेक्चर्स आपको इंशाल्लाह यहाँ पर मिलेंगे शाहे हमदान इंस्टीट्यूट में, इसको आपने फॉलो करना है। और वो लेक्चर आपके लिए आइट्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत आसान बना देंगे इंशाल्लाह। तो ये प्रैक्टिस करनी है आपने चारों मॉड्यूल्स की, यानी कि जो कुछ आपने वर्ड सीखे हैं, जो ग्रामर सीखी है, उसको अप्लाई भी तो करना है ना आपने, ठीक है। तो जब ये 3 चीजें होंगी तो आखिरी चीज होती है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस मीन्स सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ मीन्स के आपके पास एक इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए, आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक चीज इंटरेस्टिंग बता दूं, कई स्टूडेंट्स जो हैं कॉन्फिडेंस को एक सेपरेटली लेते हैं और बाकी चीज को सेपरेटली लेते हैं। ये जहन में रखें कि अगर आपने पहली 3 चीजें वोकैबुलरी, ग्रामर और प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। अगर आपने ये तीनों चीजें नहीं करनी या एक दो चीजें छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आप जो मर्जी कर लें, कॉन्फिडेंस आपको ऊपर नहीं जाएगा। बाकी जहां तक रहेगी बात के जो मोटिवेशन की, तो डेफिनेटली इसमें देखें कि मोटिवेशन इनफैक्ट 2 तरह की होती है। एक होती है एक्सटर्नल, दूसरी होती है इंटरनल। एक्सटर्नल मोटिवेशन ही होती है कि आपके पेरेंट्स ने आपको मोटिवेट कर दिया, जो था वहां पर दोस्तों ने कर दिया या टीचर्स ने कर दिया, तो वो तो होगी एक्सटर्नल मोटिवेशन। वो बहुत जरूरी होती है, उसका बहुत बेनिफिट्स होते हैं, उसके हवाले से कोई दो आरा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज होती है इंटरनल मोटिवेशन, वो बहुत जरूरी होती है। और इंटरनल मोटिवेशन जब तक ना हो, एक्सटर्नल मोटिवेशन अकेली कुछ नहीं कर सकती। इंटरनल मोटिवेशन कहां से आती है? जब आपको खुद अंदर से यकीन हो कि आप जो काम करने लगे हैं वो आपको आता है। ये चीज आपके माइंड में आनी चाहिए, क्योंकि हमें नेचुरली
आपकी इंटरनल मोटिवेशन जो है वो कभी भी फेक नहीं हो सकती, अनरियल नहीं हो सकती, वो बिल्कुल जेन्युइन होगी। अगर आपको कोई काम आता है तो आपको अंदर से आवाज आएगी, माइंड आपको बताएगा कि आप ये काम कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता तो डेफिनेटली आपकी इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये जो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है आइट्स का, इसमें जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये जो आइट्स का कोर्स है ये बेसिकली एक प्रॉपर एक टेस्ट है जिसको आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, और आपने इस काबिल बनना है कि आपका टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो ताकि आपका फाइनेंशियल लॉस ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि आई मीन इसमें बहुत जरूरी होता है कि आप लोग इस चीज को समझें। अगर आप ये अच्छे तरीके से समझेंगे, अगर आप अच्छे तरीके से रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ क्लासेस लेंगे, तो आई एम 100% कंफर्म्ड कि यू विल पास योर आइट्स टेस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इजीली। सो आज का जो कहते हैं आई मीन ऑन द होल जो था लेक्चर था वो आइट्स के हवाले से ओवरव्यू आप इसको कह सकते हैं कि आइट्स का कोर्स जो है वो क्या है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें फर्दर हम लोग जो है चारों मॉड्यूल्स स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के ऊपर फर्दर बात करें। थैंक यू वेरी मच।